गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एलिंगम डायग्राम पढ़ लिया था। तो आज हम करने वाले हैं कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करनी है। तो हेडिंग क्या डालूंगा मैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। अब देखो भी कौन से मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल होगा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये रिड्यूसिंग एजेंट और टेम्परेचर है, हम किसकी हेल्प से डिटरमिन कर सकते हैं, किसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं, वो है एलिंगम डायग्राम। ठीक है, तो आपको एलिंगम डायग्राम अच्छे से करना है। अगर आपको एलिंगम डायग्राम अच्छे से नहीं आता तो मेरा लेक्चर है, लास्ट चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसवा, उस पर सर्च कर सकते हो। तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है उसे। अब समझो भी, पहले मैंने क्या लिखा था, एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी मेटल की, मैं दोबारा लिखने जा रहा हूं। क्या होगा, जैसे सबसे ऊपर लिथियम आएगा, लिथियम के बाद में क्या आता है, पोटेशियम, फिर बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद में क्या लिखने जा रहा हूं मैं, ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल। इसके बाद में आता है आपका मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम। मैं कुछ मेटल लिख रहा हूं, मैं पूरी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लिख रहा। क्रोमियम, क्रोमियम के बाद में आयरन, इसके बाद में एसन आएगा और उसके बाद में पीवी आएगा। ठीक है, ये क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। इसके बाद में आता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल आपको पता होगा कौन सी होगी भाई, Cu, Hg, Ag, Au और प्लेटिनम होता है। बट प्लेटिनम की मेटलर्जी में हम डिस्कस, आपकी क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ, तो हम इतने ही लिख रहे हैं। अब देखो, अगर इनको हमें ऑब्टेन करना हो तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज करेंगे। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है उनको हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी से याद रखो आप कौन कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है, एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रोमेटलर्जी के हेल्प से हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज करते हैं मैग्नीज और क्रोमियम के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। तो यहां रिडक्शन किसके द्वारा होगा, एल्यूमिनियम के द्वारा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। क्वेश्चन आ जाता है कि एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस से कौन कौन सी मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है, तो मैग्नीज का किया जाता है और क्रोमियम का किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड को टाइटेनियम में भी एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस की हेल्प से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक नॉन मेटल है B2O3 बोरोन ऑक्साइड, उसको भी हम एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस की हेल्प से बोरोन में कन्वर्ट करते हैं। अब आ जाओ भाई, आपका जिंक है, आयरन है और एसन है। इनके ऑक्साइड का रिडक्शन हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से करते हैं। ठीक है, यहां पे रिडक्शन किसकी हेल्प से किया जा रहा है, या तो कार्बन को मैं रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा या कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा। और आपको पता होगा लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और हाई टेम्परेचर पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। क्योंकि आपको पता है ना, कार्बन का जो एलिंगम डायग्राम आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि डाउन द, आपका जो कर्व होता है वो डाउन साइड आता है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू वो नेगेटिव होती जाती है। कब, हाई टेम्परेचर पे। इसके अलावा लेड का क्या होता है, वैसे तो सेल्फ रिडक्शन होता है, और भी दो तरह के होते हैं अभी, एक हाई ग्रेड के और होते हैं, एक लो ग्रेड और होते हैं। हाई ग्रेड और हम किन्हें कहेंगे, हाई ग्रेड और वो होते हैं जिनमें मेटल की अमाउंट ज्यादा हो। लो ग्रेड और किन्हें कहेंगे, जिनमें मेटल की अमाउंट कम हो। ठीक है, समझ आ गया होगा।
मैंने और को दो ग्रेड में डिवाइड किया, एक हाई ग्रेड और एक लो ग्रेड और। हाई ग्रेड और वो होते हैं जिनमें मेटल की अमाउंट ज्यादा होती है, मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और लो ग्रेड और वो होते हैं जिनमें मेटल की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, अगर हाई ग्रेड और है तो इसका सेल्फ रिडक्शन होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। हाई ग्रेड और है तो सेल्फ रिडक्शन होगा। अगर लो ग्रेड और है मतलब उसमें लेड की अमाउंट कम है, तो क्या होता है कि कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के दौरान वो सारा का सारा जो लेड सल्फाइड है, इसका ज्यादातर गैले नहीं होता है ना, वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस लेड ऑक्साइड को, लो ग्रेड और की बात कर रहा हूं, उस लेड ऑक्साइड को लेड में कन्वर्ट करने के लिए हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। तो ये किस केस में यूज होता है? लो ग्रेड और के केस में। क्लियर होगा? इसके अलावा देखो भी आपका जो लेड है, मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, और कॉपर और Hg तीनों को हम सेल्फ रिडक्शन के द्वारा भी मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सेल्फ रिडक्शन के द्वारा कौन से मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है लेड, कॉपर, Hg। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रभु खुश होंगे। ठीक है, तो इनका क्या होगा? सेल्फ रिडक्शन, या इसे ऑटो रिडक्शन भी कह देते हैं भी, या इसे एयर रिडक्शन भी कह देते हैं, एयर रिडक्शन, क्योंकि यह रिडक्शन क्या हो रहा है? एयर की प्रेजेंस में जब हीट देते हैं तब होता है। ये दोनों तो आपको मैंने अच्छे से करवा दिए थे। किसके द्वारा रिडक्शन होगा? हाइड्रोमेटलर्जी। इन्हें हम किनकी हेल्प से ऑब्टेन करते हैं? हाइड्रोमेटलर्जी। स्पेलिंग ढंग से लिख लेना भाई। यहां तक समझ आ गया होगा। अब मैंने क्या किया था, मेटलर्जी की तीन ब्रांच बताई थी। एक थी हाइड्रोमेटलर्जी, जिसमें से हम सिल्वर और गोल्ड के लिए करते हैं यूज। एक बताई थी इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करते हैं। और तीसरी थी पायरोमेटलर्जी, पायरो मतलब जहां पे हीट देनी पड़ रही है, तो यहां पे भी हमें हीट देनी पड़ेगी। एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस में भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, और सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन हो, यहां भी थोड़ी बहुत अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी। तो आपका एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन, ये तीनों किस में आ जाते हैं? पायरोमेटलर्जी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करो। अब हम 1 by 1 रिडक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हम करेंगे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन। नोट करो, मैं साइड में हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले आपको स्मेल्टिंग पता होना चाहिए कि स्मेल्टिंग होती क्या है। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ extraction of metal in fused state, fused समझ रहे हो ना, molten state, molten समझ रहे हो ना, melted form में, in fused state is known as smelting। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन फ्यूज्ड स्टेट इज नोन एज स्मेल्टिंग। यानी आप क्या कर रहे हो कि आपका जो मेटल ऑक्साइड है, आपने क्या किया था? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के द्वारा कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया था। अब उस मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे? हीट दोगे। पायरोमेटलर्जी की बात कर रहा हूं मैं। तो हीट दोगे तो इतनी हीट दोगे कि अबो मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी आपने हीट कितनी दी है? मेल्टिंग पॉइंट से अबो। ठीक है, हमने कैल्सिनेशन रोस्टिंग में बात की थी, हम हीट दे रहे थे, बिलो मेल्टिंग पॉइंट दे रहे थे। अब हम रिडक्शन करवा रहे हैं तो अबो मेल्टिंग पॉइंट दे रहे हैं, मतलब आपकी जो मेटल मिलेगी वो मोल्टन स्टेट में होगी, यानी मेल्टेड होगी।
तो मेल्टेड जो आपकी मिलती है मेटल ऑक्साइड से, इस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। क्लियर होगा? तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मेटल ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट प्लस हीट, तो आपकी क्या मिलेगी? मोल्टन मेटल। या सिंपल इतना लिख लो, M है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्मेल्टिंग कहेंगे। क्लियर है? तो अब 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले है रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हेडिंग डालो। हाँ, पहला है रिडक्शन विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, पहली बात है कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जो रिडक्शन होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है भाई कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहां करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात ध्यान रखनी है, मैंने अभी बताया था जिंक का, एसन का और इसके अलावा आयरन का, और कुछ केस में लो ग्रेड आपका जो लेड है, इनका रिडक्शन हम किसकी हेल्प से करते हैं? कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से करेंगे। ठीक है, अब समझो भाई, जैसे अब दो कंडीशन मान रहा हूं मैं। जैसे मेटल ऑक्साइड है, मैंने अभी बताया कि लो टेम्परेचर पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, यानी मेटल बनेगी और CO2 निकलेगी। और हाई टेम्परेचर पर कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी यहां मेटल बनेगी प्लस CO बनेगा। ठीक है, ये बातें आपको अगर डिटेल में समझनी है तो लास्ट लेक्चर है एलिंगम डायग्राम, उसको देखो, उससे समझ जाओगे कि लो टेम्परेचर पर CO रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और हाई टेम्परेचर पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। मैंने एग्जांपल दे रखा है आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करने का मेथड। ठीक है, उसको हमने डिटेल में ये डिस्कस कर रखा है। क्लियर है? अब होगा क्या भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि आपका फेरिक ऑक्साइड है, इसको अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट देते हो, मैंने वहां टेम्परेचर बताया था 1073 केल्विन से बिलो। ठीक है, तो होगा क्या? आयरन बनेगा प्लस CO2 निकल जाएगी। और अगर टेम्परेचर आपका 1073 केल्विन से अबव है, ये क्या था? 1073 केल्विन से बिलो था, ये अबव है। तो अबव होगा तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, यानी आयरन बनेगा और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो यहां पे आयरन जो आपका ऑब्टेन होगा वो क्या होगा? इसे हम कहते हैं पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके हम आपका जो प्योर आयरन है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया? रिडक्शन विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां तक क्लियर होगा? अब नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। हाँ, सेकेंड हेडिंग है रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। अब एक बात देखो, ज्यादातर तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें। उसका कारण यह है कि एक तो वो सस्ता होता है और दूसरा आसानी से मिल जाता है। कोल या कोयला ही तो होता है, कोल या कोक कह देते हैं हम। और उसकी डिसएडवांटेज ये है कि हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, यानी जो फ्यूल का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। बाकी ठीक है, बट कुछ मेटल ऐसी होती है जो कार्बन के द्वारा बहुत हाई टेम्परेचर पर रिड्यूस हो रही है, मतलब फ्यूल कॉस्ट बहुत बढ़ गई, या फिर उससे रिड्यूस ही नहीं हो रही। तो उनके केस में क्या देखेंगे हम? अल्टरनेट मेथड देखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने शुरू में बताया था, जैसे लेक्चर शुरू हुआ था, कि एल्यूमिनियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन कौन सी मेटल के लिए यूज करते हैं। एक तो है, अगर आप क्रोमियम ऑक्साइड को क्रोमियम में कन्वर्ट करना हो,
या Mn3O4 है ना, मैग्नीज के ऑक्साइड के लिए, या फिर हम क्या करते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के लिए यूज करते हैं। ये तो मेटल के ऑक्साइड है। एक नॉन मेटल भी है आपका B2O3। इससे भी अगर हमें बोरोन ऑब्टेन करनी हो तो हम एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लेते हैं तो इस प्रोसेस का नाम है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, या इसे एक नाम और दिया गया है गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस भी कह देते हैं इसे। ठीक है, एक ही नाम है, सिनोनिम कह लो इसे, या तो एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस कहेंगे या गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस कहेंगे, साइंटिस्ट के नाम पे अभी। होगा क्या, एक क्रूसिबल लेते हैं, इसकी मैं प्रोसेसिंग समझा रहा हूं कैसे करते हैं। डायग्राम भी मेरे इतने अच्छे नहीं है, आप अच्छे से कर लेना। ये मान लो मैंने क्रूसिबल लिया, इस क्रूसिबल में क्या करूंगा मैं मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर डाल लूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का पाउडर मिक्स कर दिया। मेटल ऑक्साइड जिसका रिडक्शन हमें करवाना है वो क्रोमियम ऑक्साइड भी हो सकता है, मैग्नीज ऑक्साइड भी हो सकता है, टाइटेनियम ऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, इस मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर मिक्सर को हम थर्माइट मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, थर्माइट मिक्सचर बोलते हैं। एक्चुअल में कई क्या कह देते हैं कि जो Fe2O3, इसका मैं अभी बताऊंगा एग्जांपल, प्लस एल्यूमिनियम है, यानी मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर हो गया, इसे भी हम क्या कहेंगे थर्माइट मिक्सचर। और इसमें जो रेशो रहता है वो 3:1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है। क्या रहता है, 3:1 रहता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और देखो भी, हमने मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस तरह से ले लिया, इसको इर्द गिर्द से मैं सैंड से कवर कर दूंगा। मैंने यहां क्या लगा रखी है आप ये समझ लेना, सैंड है। सैंड से कवर क्यों किया, क्योंकि ये रिएक्शन जो होने वाली है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, यानी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहां से हीट सराउंडिंग में न जाए, इसके अंदर ही रहे, इसलिए हमने क्या किया इसको सैंड से इंसुलेट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा देखो कि मैंने यहां पर क्या किया, सरफेस से हीट बाहर न जाए इसलिए मैंने यहां पे क्या डाल दिया, फ्लोरस्पार डाल दिया। फ्लोरस्पार तो आप जानते ही हो, कैल्शियम फ्लोराइड होता है। यह क्या काम करेगा, हीट इंसुलेटर का काम कर रहा है। हीट इंसुलेटर यानी सैंड भी हीट इंसुलेटर का काम कर रहा है और फ्लोरस्पार भी कर रहा है। सैंड सराउंडिंग से और ऊपर से यहां से न निकले इसके लिए मैंने फ्लोरस्पार डाल दिया। अब देखो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए मुझे थोड़ी बहुत अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी, तो मैं कैसे दूंगा, मैंने यहां पे क्या किया, यहां पर ये मान लो ये पोटली है एक, इसमें मैंने मैग्नीशियम पाउडर है भाई मैग्नीशियम का और बेरियम परऑक्साइड, इन दोनों का पाउडर डाल दिया है। पाउडर क्यों डाला, पाउडर का सरफेस एरिया आपको पता है ज्यादा होता है और ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। ये भी पाउडर ये भी पाउडर। ठीक है, और मैंने यहां क्या किया, एक मैग्नीशियम की रिबन लगा दी। यहां क्या लगा रखी है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हां अब इस मैग्नीशियम प्लस बेरियम परऑक्साइड है, इस मिक्सचर को हम इग्निशन मिक्सर भी बोलते हैं, यानी ये जलाने के काम आता है भी, या इग्नाइटर भी बोल देते हैं इसे। क्या बोल देते हैं इसे, इग्नाइटर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैग्नीशियम रिबन को थोड़ी सी हीट दे दूंगा, जला दूंगा। इसको जलाएगा तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी। कैसे होगी, हीट प्रोड्यूस कैसे होगी उसको समझो। क्या होगा कि आपका जो मैग्नीशियम है वो बेरियम परऑक्साइड के लिए, यहां जरूरी नहीं है बेरियम परऑक्साइड ही हो, यहां सोडियम परऑक्साइड भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा KMnO4 भी यूज कर सकते हो, यानी जो ऑक्सीजन दे, है ना,
जो भी ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन आपको पता है कंबस्टन में हेल्प करेगी, तो मैग्नीशियम बेरियम परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। हमने थोड़ी सी हीट दी है इनिशिएट करने के लिए, तो मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, बेरियम परऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। यही तो हमें चाहिए थी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। कौन सी रिएक्शन को? मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम की रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, यानी यह प्रोसेस क्या हो गया आपका, एक्सोथर्मिक हो गया। यही होता है ना, जहां से हीट निकले वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जो हीट ले वो क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब यहां से हीट निकली, तो ये हीट निकलेगी तो मैग्नीशियम जो भी मेटल ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम की रिएक्शन को इनिशिएट करेगी। ये मेटल ऑक्साइड मैंने ले लिया, जैसे एग्जांपल लिया है मैंने क्रोमियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो क्रोमियम ऑक्साइड क्या करेगा, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करेगा, और हीट कहां से आई इनिशिएट करने के लिए, इसने दी रिएक्शन ने। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, एल्यूमिनियम पता है आपको मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोस्ट तो नहीं कहेंगे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू क्रोमियम। तो आपको पता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहां रिएक्शन कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा और क्रोमियम निकल जाएगी। ठीक है, और ये रिएक्शन में भी क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, तो यहां जो भी मेटल मिलेगी वो क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, यानी मोल्टन स्टेट में होगी। तो मैं यहां लिख दूं, ये रिएक्शन भी क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। एक बार इनिशिएट करवाने की जरूरत है, बाद में हीट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है? तो इस तरह से यहां जो मेटल यहां से जो भी मिलेगी वो किस फॉर्म में होगी, मोल्टन फॉर्म में होगी। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या किया, क्रोमियम ऑक्साइड को क्रोमियम में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस या गोल्डस्मिथ प्रोसेस कहते हैं। अब समझो भी, अब आपका क्वेश्चन ये होगा जी, आपने यहां Mn3O4 ले रखा है, MnO2 क्यों नहीं लिया? आप ये भी तो ले सकते हो। मैंने कहा कि इससे रिएक्शन हो रही है, हाईली एक्सोथर्मिक है, और मैग्नीज जो डाइऑक्साइड होता है वो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी बहुत ज्यादा, मतलब रिएक्शन वायलेंटली होगी। ठीक है, और ब्लास्ट भी हो सकता है, इतनी ज्यादा होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके ऑक्सीजन कंटेंट को कम करेंगे। तो पहले MnO2 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, Mn3O4 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, मैग्नीज मिलेगी, जो लिक्विड स्टेट में होगी। ठीक है, और आपका Al2O3 बन जाएगा। अगर इससे डायरेक्ट मैं रिएक्शन करवा देता तो ब्लास्ट हो सकता था, हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। समझ आ गया होगा? इसी तरह टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ करवा देते हैं। मैं सारी रिएक्शन नहीं लिख रहा, हाँ बोरोन वाली लिख देता हूं भी। जैसे B2O3 है, यह एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा और बोरोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, बट उन्हीं के लिए यूज करेंगे जिनके लिए अदर मेथड है, जैसे कार्बन के द्वारा उनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा। क्योंकि अगर दूसरों के सभी के लिए करने लग गए, जैसे आयरन के लिए भी अगर मैं एल्यूमिनियम यूज कर लूं, तो आयरन क्या होता है, एल्यूमिनियम से सस्ता होता है, और एल्यूमिनियम यहां यूज हो गया तो मतलब हमारे तो कॉस्ट क्या होगी, प्रोसेस की बहुत ज्यादा हो गई। और हम तो क्या चाहते हैं, इकोनॉमिकल हो, तो इकोनॉमिकल के हिसाब से कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा फॉर आयरन। और कार्बन में भी मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर होता है, क्योंकि वो कम टेम्परेचर पर रिड्यूस कर देता है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया है, एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा था आपको कि जैसे मैं आयरन ऑक्साइड का ये एग्जांपल डिस्कस करूंगा, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर है, ये 3:1 में लेते हैं, तो इसे थर्माइट मिक्सचर बोलते हैं।
तो आप कहोगे जी हम चलो इसका कर रहे हैं तो आयरन का यहां क्यों करवा रहे हो आप? हम कॉमर्शियल वे में क्रोमियम, मैग्नीज और टाइटेनियम को रिड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम से, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहां यूज करते हैं? वेल्डिंग के लिए। ये कहां यूज होगा? थर्माइट वेल्डिंग में यूज होगा, ठीक है। आयरन एसएच नहीं निकाले, इंडस्ट्रियल लेवल में नहीं कर रहे, बस वेल्डिंग करवा रहे हैं। और वेल्डिंग ही किसकी? जैसे आपकी रेलवे ट्रैक है, वो बाय चांस डैमेज हो गया, टूट गया, तो वहां पे हमें ऑन द स्पॉट वेल्डिंग करनी हो तो हम इस मिक्सचर की हेल्प से ऑन द स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? देखो वही प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने ये बनाया था। यहां पे क्या होता है, मेटल होती है, मेल्टेड फॉर्म में आएगी तो नीचे बैठ जाएगी, है ना। मैंने क्या कहा था कि जैसे ये मिक्सचर ले लिया मैंने, थर्माइट मिक्सचर है, इसमें यहां पे मैंने क्या डाल दिया था? फ्लोरस्पार डाल दिया था, CaF2। इसका काम क्या है? हीट इंसुलेटर का काम करेगा। अब देखो मैंने यहां पे क्या डाल दिया था? इग्नाइटर मिक्सचर डाला है, यहां मैग्नीशियम रिबन है। रिएक्शन क्या होगी? आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा प्लस आयरन बनेगा। आयरन होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है। लिक्विड स्टेट में होगा तो जाहिर सी बात है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, बॉटम में बैठेगा। बॉटम में बैठ गया तो मान लो ये रेल पटरी है, यहां से टूटी हुई है, कहां से? यहां बीच से। तो पहले तो इसको अच्छे से साफ कर लेंगे साइड वाले को। अब आयरन या मेल्टेड फॉर्म में मैं यहां से खोल दूंगा, इसको आउटलेट बना हुआ है, तो यहां से अगर खोलूंगा तो ये आयरन मेल्टेड फॉर्म में है, वो यहां आ जाएगा, आ गया दोनों पटरी के बीच में। फिर मैं क्या कर लूंगा? टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दूंगा, तो लिक्विड से आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में, और ये क्या हो जाएगी? बेल्ट हो जाएगी। तो इस मिक्सचर का हम यूज कहां करते हैं? थर्माइट वेल्डिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल में आयरन इस मेथड से ऑब्टेन नहीं करते। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है रिडक्शन विद वाटर गैस। आपको पता है वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO+H2, ठीक है। तो अब होगा क्या कि वाटर गैस की हेल्प से हम मेनली निकल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं। टेम्परेचर इसमें रखते हैं भी 600 केल्विन, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, यानी निकल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और निकल ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो बनेगा क्या? यहां से ऑक्सीजन है वो इसके साथ लग जाएगा तो क्या बनेगा? CO2 और निकल बन जाएगा, और यहां से ऑक्सीजन है H2 के साथ लगेगा तो वाटर बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा? निकल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? निकल ऑक्साइड से निकल ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग वाटर गैस, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, फोर्थ पॉइंट है ऑटो रिडक्शन। या इसे सेल्फ रिडक्शन भी कह सकते हैं, या इसे एयर रिडक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यह रिडक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है? एयर की प्रेजेंस में हो रहा है। मैंने अभी बताया था आपको कि आपके क्या होंगे भी? प्रभु खुश होंगे। यह ट्रिक बताई थी आपको याद रखने के लिए। इन तीनों मेटल को हम ऑब्टेन करते हैं बाय ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन या फिर एयर रिडक्शन के द्वारा। आपको पता है ज्यादातर जैसे ये सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, ये तीनों क्या होते हैं? सल्फाइड और की फॉर्म में पाए जाती है। तो यहां पर क्या कर रहा है? सल्फाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी इनके साथ एसोसिएटेड एनाइन क्या है? सल्फाइड है, और यही एनाइन किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेटल के साथ एसोसिएटेड एनाइन किस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, कौन सी मेटल के लिए कर रहा है? तो वो क्या होगा? इन तीनों के लिए होगा। इसे मैं क्या कहूंगा? एसोसिएटेड एनाइन कहूंगा। किसके साथ एसोसिएटेड है? विद मेटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेड सल्फाइड की बात करूं, मैंने लेड सल्फाइड का एक एग्जाम्पल कार्बन के द्वारा भी दिया था।
मैंने लो ग्रेड और हाई ग्रेड की बात की है। जहां पे लेड की अमाउंट ज्यादा हो वो हाई ग्रेड और में आ जाता है, जहां पे लेड की अमाउंट कम हो वो लो ग्रेड और में आ जाता है। तो लेड सल्फाइड को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देता हूं, ठीक है, मैं यहां क्या करवा रहा हूं, पार्शियल रोस्टिंग करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, पार्शियल रोस्टिंग करवा रहा हूं। तो होगा क्या, अभी कुछ अमाउंट में तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा, कुछ अमाउंट में यह लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या होगी, SO2 गैस है वो निकल जाएगी। मैंने क्या थोड़ी मतलब कम टाइम के लिए ऑक्सीजन दी है और थोड़ी सी हीट दी है, कम टाइम के लिए। फिर मैंने क्या किया, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन सप्लाई अब क्या कर दिया, बंद कर दी है। अब कुछ लेड सल्फाइड था वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और कुछ अमाउंट इसकी लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गई है, और बाकी किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, लेड सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये लेड सल्फाइड क्या करेगा, आपका जो लेड ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb प्लस SO2। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि O2 निकला है तो O2 यहां से होगा। 2 लेड यहां, 1 लेड यहां, तो मतलब क्या होगा, 3 लेड बन जाएंगे आपके, 3Pb। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहां जो सल्फाइड की ऑक्सीजन एफिनिटी है वो लेड से ज्यादा है। ठीक है, यानी मैं एलिंगम करो की बात करूं तो सल्फाइड नीचे आएगा और ये मेटल है वो ऊपर आएगी। क्लियर है, तो सल्फाइड की ऑक्सीजन एफिनिटी क्या है, मेटल से ज्यादा होती है इनसे, इसलिए सल्फाइड क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना भाई। इसी तरह क्या होगा, जो आपका लेड सल्फेट बन गया है उसके साथ भी ये वाला लेड सल्फाइड रिएक्ट करेगा। कैसे, अब देखो, आपको SO2 निकालनी है, सल्फर कितना है, एक यहां पे, एक यहां पे, 2 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, मतलब 2 मॉलिक्यूल SO2 के निकल गए। अब एक लेड ये हो गया, एक लेड ये हो गया, प्लस क्या हो गया, 2Pb। ठीक है, यहां पे तो हमने 2 ऑक्सीजन दी थी, 1 सल्फर दिया था, तो SO2 निकला था। ठीक है, तो ये मैंने बैलेंस करके एक दिखा दी है। इसी तरह से क्या होगा, आपका क्यूप्रस सल्फाइड के लिए होगा और सिनेबार के लिए होगा। ठीक है, तो क्यूप्रस सल्फाइड की रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं, ये नोट करो आप। चलो यहां लिख देता हूं, आपका क्या होता है, Cu2S होता है, पार्शियल रोस्टिंग करवाएंगे तो क्या बनेगा, Cu2O बनेगा, प्लस Cu2SO4 बनेगा, प्लस SO2 निकल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कुछ अमाउंट में Cu2S है वो Cu2O के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा भाई, ये 2 लेने पड़ेंगे हमें, तो SO2 निकलेगा, बाकी आप कॉपर को बैलेंस खुद करोगे। इसी तरह क्या होता है, Cu2S होता है, ये क्या करेगा, क्यूप्रस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, प्लस SO2 निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन या एयर के प्रेजेंस में हो रहा है, एयर रिडक्शन के द्वारा इन मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, आसानी से मिल जाएगी, कोई बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट हमें डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आता है भी, हमने हाइड्रोमेटलर्जी है, मैंने डिटेल में समझा रखा है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के साथ, आप वहां से कर लेना। इसके अलावा एक आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी बच गया, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी के बारे में, वैसे तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। यहां पे क्या होगा, हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। नोट कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं।
ठीक है, ब्रॉड टर्म है, भी बड़ी ब्रांच है, इसमें हम डिटेल में तो नहीं डिस्कस करेंगे, आप में थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है। मैंने शुरू में बताया था इलेक्ट्रोमेटलर्जी के द्वारा एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल और आपका एल्यूमिनियम है वो एक्सट्रैक्ट आउट होता है। ठीक है, अब ज्यादातर क्या होता है, इनके फ्यूज्ड साल्ट यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करोगे, इनके फ्यूज्ड साल्ट, यानी एक्वस सॉल्यूशन यूज नहीं करना। अगर एक्वस यूज कर लोगे कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, मेटल नहीं निकलेगी, इसलिए हम फ्यूज साल्ट लेते हैं। और मोस्टली क्या होते हैं, इनके क्लोराइड यूज किए जाते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम को छोड़कर। मोस्टली के क्या होंगे, क्लोराइड यूज किए जाएंगे, एक्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अब बेरिलियम और एल्यूमिनियम के केस में मोल्टन क्लोराइड क्यों नहीं लिए जाते, क्योंकि इनके जो क्लोराइड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, और बाकी सभी के क्लोराइड क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं। और आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है आपको, तो मिक्सचर क्या होना चाहिए, आयोनिक होना चाहिए। ठीक है, तो इनके क्लोराइड आयोनिक नहीं होते, तो इनका क्लोराइड यूज करके हम एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। इनके हम क्या करते हैं, ऑक्साइड का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्लियर है यहां तक? अब समझो भाई, एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसमें से हमें सोडियम निकालना हो। सोडियम क्लोराइड को हम किस फॉर्म में लेंगे, मोल्टन फॉर्म में लेंगे। तो मोल्टन फॉर्म में है तो सोडियम अलग हो जाएगा, आयन की फॉर्म में क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। आपको पता है कैथोड पर कैटायन जाते हैं और एनोड पर क्या जाते हैं भाई, एनायन जाते हैं। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ए और ओ दोनों ही क्या है, बोवल है। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, सी और आर, कैथोड का सी और रिडक्शन का आर दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से आपने याद रखे होंगे इनको। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गया, ये प्राइमरी चेंज था। और अगर दो क्लोराइड आयन है तो ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये सेकेंडरी चेंज है। ये आपने इलेक्ट्रोमेटलर्जी में पढ़ना है या आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहां से क्लोरीन, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ एनोड से लॉस ऑफ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहां ले लेगा, कैथोड पर ले लेगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन दिए तो दो सोडियम क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके 2Na बना देगा। इस तरह से हमें क्या होगी, कैथोड पे सोडियम मेटल मिल जाएगी और एनोड से क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी की हेल्प से एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहां तक डिटेल में समझ आ गया होगा सबको। अब एक बात और ध्यान रखना भाई, क्या ध्यान रखोगे, अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लोगे, पानी में सॉल्यूशन ले लोगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, सोडियम नहीं ऑब्टेन होगी, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं। एक छोटा सा और प्रोसेस है अभी, क्रोल प्रोसेस। इसे क्रोल कोलेन प्रोसेस भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है, या तो क्रोल प्रोसेस कह दो या क्रोल कोलेन प्रोसेस कह दो। यह मेनली क्या होता है, टाइटेनियम और जर्कोनियम क्लोराइड के रिडक्शन के लिए यूज होता है। क्लोराइड के रिडक्शन के लिए यूज हो रहा है। इसमें मैं क्या करूंगा, मैग्नीशियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा। अब आपको पता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या करती है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। तो क्या मिलेगा आपको, यहां टाइटेनियम मिल जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड, यहां जर्केनियम मिलेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं मैग्नीशियम की जगह सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेता तो उस प्रोसेस को मैं कहता IMI प्रोसेस कहता। ठीक है, अगर जैसे टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड है, इसमें मैं सोडियम का यूज कर लूं तो क्या मिलेगा आपको, टाइटेनियम मिलेगा प्लस सोडियम क्लोराइड मिलेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, IMI। अगर मैग्नीशियम यूज करते हैं तो क्रोल कोलेन
और अगर सोडियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो IMI प्रोसेस कहते हैं। अब इस प्रोसेस का बेनिफिट ये है भाई कि ये जो क्लोराइड होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड हो चाहे सोडियम क्लोराइड हो, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और मेटल आपकी क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है, तो हम आसानी से ऑब्टेन कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से ये क्या थे, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके कुछ मेथड हमने कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।